हेलो दोस्त, अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो अगले सप्ताह मतलब कि सोमवार से शुक्रवार तक मार्केट में क्या होने वाला है इसका थोड़ा बहुत व्यू आपको मिल जाएगा। और पहले बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, इसलिए कोई भी बात अगर हम आपको बता रहे हैं तो ये सिर्फ मेरा एक ओपिनियन है। और आप जब भी पैसा लगाते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में हो या फिर किसी भी शेयर के अंदर हो तो आप अपने रिस्क पे लगाइए। और सबसे ज़्यादा एक अच्छी बात यह है कि आपको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए। जब आप टाइम देते हैं तो आपको ऑटोमेटिक इस चीज़ का नॉलेज होता है, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि कब मार्केट ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा। ना ही मेरा ज़रूरत पड़ेगा और ना ही चार्ट पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगा, और वो जो क्या कहते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, इस सब की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस आप मार्केट में आते ही, मार्केट ओपन होते ही आप थोड़ी देर में समझ जाइएगा कि मार्केट क्या करने वाला है। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, वो भी 1-2 दिन नहीं। अगर रेगुलर 1-2 घंटे रोज़ देते हैं तो कम से कम 2 से 3 साल तक रेगुलर चार्ट देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा और क्या करने वाला है अगला आगे मार्केट। तो चलिए बात करते हैं सोमवार को। तो अभी अगर आप देखें तो 10 दिन से लगभग इसको अगर देखा जाए तो 10 दिन से मार्केट साइडवेज है। भले ही मार्केट लाल होके बंद हुआ है लेकिन लास्ट में ऊपर गया है। और अगर देखें तो साइडवेज है, ज़्यादा का मूव नहीं दिया है। लगभग 23,250 से लेके 23,750 के बीच में है, तो 500 के ऊपर नीचे में ही है। लेकिन अगर मूव देखें इसका एक दिन का तो लगभग 150 से 200 के बीच में ही है। और रेड होने के बाद भी अगर कैंडल को देखें तो हर एक कैंडल रेड है। रेड होने के बाद भी ये ऊपर ही गया मार्केट, यहाँ से रेड होना शुरू हुआ है लेकिन मार्केट ऊपर चला गया। तो ऐसा क्यों हो गया कि कैंडल तो रेड है लेकिन मार्केट ऊपर गया? इसका कारण है कि कोई भी मार्केट, जैसे आज अगर बंद हो गया 23,250 पे और कल जब ओपन हुआ तो ओपन 200 पॉइंट पहले ही ऊपर हो गया। जैसे 23,250 पे अगर आज बंद हुआ है तो कल एकदम सुबह 23,450 पे अगर ओपन हो गया और वहाँ से 100 पॉइंट नीचे आके अगर बंद होता है तो आपको कैंडल रेड दिखाई देगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो नीचे से ऊपर ही गया, क्योंकि 250 के जगह 450 पे ओपन हुआ और लगभग 350 पे बंद हो गया। 150 नीचे 100 पॉइंट नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर ही है, भले ही रेड है लेकिन ऊपर है। तो इस तरीके से मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर आया है। लेकिन अगर 3 दिन देखें, ये 3 से 4 दिन का अगर चार्ट देखते हैं तो चार्ट में जो सबसे इधर है, आप जो चार्ट देख रहे हैं अप स्टॉक का चार्ट है, सबसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा कुछ चार्ट टाइप का है। तो आपको पहले उस पर क्लिक करना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि हम किसी भी जो ए वाली जो है इस वाले को जिस पे ले जाएंगे उसका हाई और लो, क्लोज और ओपन दिखाएगा एक दिन का। आप जो चार्ट देख रहे हैं ये पूरे एक दिन का है, तो इसलिए जब भी ले जाएंगे तो पूरे एक दिन का दिखाएगा, कितने पे बंद हुआ और कितने पे चालू हुआ और दिन का हाई और लो क्या हुआ है। तो चलिए पहले देखते हैं इसका हाई और लो क्या है। तो 21 तारीख का अगर चार्ट देखते हैं तो इसका हाई लो की बात करें तो इसने जो लो लगाया है 23,398, मतलब 23,400 के आसपास। 23,400 का इसका लो है और इसका हाई है 667, 670 का इसका हाई मान लेते हैं। ठीक है, 23,000 को भूल जाते हैं। 23,000 पे मार्केट है, 400 इसका लो हुआ एक दिन का और 670 इसका हाई हुआ। अब इसी तरीके से इससे एक दिन पहले आते हैं। तो इससे एक दिन पहले का हाई और लो देखें तो 23,442, मतलब 450 इसका लो है और हाई इसका लगभग 630 है। उसी तरीके से इसके बाद अगर तीसरा दिन लगभग 19 तारीख को देखें तो यहाँ भी लगभग 23,412 इसका लो है और 23,665 लगभग इसका हाई है। तो एक तरीके से 3 दिन
इसका अगर हम पूरा चार्ट देखते हैं तो ये लगभग 23,670 के आसपास गया है, फिर वहाँ से रिटर्न आया है। तो अगला जो जैसे सोमवार को अगर मार्केट खुलता है तो मार्केट खुलने के बाद मार्केट कहीं पे भी रहे, अगर मार्केट खुलता है जैसे मार्केट यहाँ बंद हुआ 23,500 के आसपास बंद हो गया और मार्केट अगर ऊपर 100 पॉइंट ऊपर होकर खुल जाता है तो आपको ध्यान देना है कि थोड़ा नीचे खुले या ऊपर खुले। अगर मार्केट 23,670 के आसपास जाता है, 23,670 के आसपास जाता है तो यहाँ पे आपको पुट में पोजीशन बनाना है। आपको पुट में पोजीशन बनाना है और जब भी पोजीशन बनाइए तो स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद क्या होगा, जैसे आप पुट में पोजीशन बनाते हैं तो मार्केट अगर नीचे आता है तो नीचे लगभग 23,400 के आसपास तक का आपको वेट करना है। अगर यहाँ पे आता है तो आपको पोजीशन एग्जिट कर देना है, मतलब यहाँ पे आपको जो भी शेयर है ऑप्शन है उसको सेल कर देना है, जो ख़रीदे हैं उसको बेच देना है। और फिर अगर टाइम है आपके पास, आपको लगता है फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ पे आप यहाँ पे कॉल में पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अब होगा क्या, अगर मार्केट ओपन होने के बाद 23,700 को तोड़ देता है, ठीक है, 23,700 को अगर तोड़ता है तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा 24,000 के लिए। मतलब वो सोचेगा एक दिन में ही नहीं, सोमवार को ही नहीं, लेकिन अगले सप्ताह अगर 700 को पार करता है तो फिर 24,000 के लिए ऊपर जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप पोजीशन बनाएं, जैसे अगर ऊपर यहाँ पे आता है और यहाँ पे अगर आप पुट में पोजीशन बनाते हैं, लेकिन क्या होता है 23,670 पे अगर आप बना लेते हैं और 23,670 से भी ऊपर चला जाता है, लगभग 23,700 पे चला जाता है, तो आपको जो भी लॉस है उस लॉस को बुक करना है, क्योंकि आपने पुट में पोजीशन बनाया, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन क्या है, अगर मार्केट 23,660-70 पे आया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कभी भी इकट्ठा एक जगह नहीं रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अगर वहाँ से फिर नीचे आना शुरू हुआ है तो फिर वो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, फिर नीचे आएगा और नीचे लगभग 23,400 के आसपास आता है। तो आपको ध्यान रखना है 23,400 के आसपास में अगर आप कॉल में पोजीशन बनाते हैं तो भी आपको देखना है कि 23,300 के आसपास अगर आ गया तो 23,350 23,350 के आसपास आता है तो फिर आपको ध्यान रखना है कि मार्केट यहाँ से फिर नीचे होगा। तो अगला सोमवार, अगले पूरे सप्ताह में अगर मार्केट इसको तोड़ता है, 23,700 को तोड़ता है, तो फिर मार्केट ऊपर ही जाएगा, लगभग 24,000 के लिए जाएगा। लेकिन ऐसा होता है कि मार्केट ज़्यादा ऊपर ओपन नहीं होता है, चाहे कहीं भी ओपन हो जाए, और नीचे 23,400 को तोड़ के इससे नीचे आना शुरू होता है, तो फिर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे नीचे आएगा। क्योंकि मार्केट की अगर बात करें तो बढ़ा तो बड़ी तेज़ी से है, क्योंकि जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आने वाला था तो वहाँ पे लगभग 2,000 पॉइंट डाउन भी हुआ था और फिर उससे एक दिन पहले 2,000 पॉइंट बढ़ भी गया था। अब क्या है, अभी फ़िलहाल लगभग 1,000-1,500 पॉइंट बढ़ के ही बंद हुआ है और यहीं पे जो भी है 9 से 10 दिन के अंदर अगर देखें तो एक तरीके से मार्केट साइडवेज है। तो इस साइडवेज से अगर मार्केट निकलता है, ऊपर निकलता है तो लगभग 23,700 को तोड़ेगा तभी ऊपर जाएगा। अगर नीचे आता है तो नीचे के लिए आपको लगभग 23,400 से अगर नीचे आता है तो फिर मार्केट नीचे के लिए आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है बात, और ये सिर्फ सोमवार के लिए नहीं है, ये अगले सप्ताह पूरे सप्ताह के लिए है। और सोमवार की, सिर्फ सोमवार की बात करें तो सोमवार के लिए आपको करना है कि मार्केट जैसे ही, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी अगर ओपन होता है तो आपको थोड़ा वेट करना है। इसके आसपास जाता है
23,650 60-70 के आसपास जाता है तो यहाँ पे आप पुट में पोजीशन बना लें। अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर ठीक है, नीचे लगभग 23,400 के आसपास तक का आपको वेट करना है। अगर मार्केट नीचे ही खुलता है कहीं, जैसे मार्केट 23,500 पे अभी है और मार्केट 23,550 पे खुल गया और यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आया, 23,400 के आसपास आया, तो यहाँ पे आपको कॉल में पोजीशन बनाना है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ध्यान देना है कि आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया अगर मार्केट यहाँ से टूट गया 23,400 को तोड़ के नीचे आया तो फिर अगले सप्ताह, मतलब पूरे सप्ताह के लास्ट की बात करें तो लगभग 23,000 के आसपास आ जाएगा, फिर उससे भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होगा तो थोड़ा बहुत नीचे आएगा मार्केट। लेकिन ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर 23,700 को तोड़ देता है तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, लगभग 24,000 के आसपास जाएगा पूरे सप्ताह के लास्ट तक। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोमवार को जाएगा। तो अभी जो हम बताया वो सिर्फ सोमवार के लिए था, बाकी मार्केट सोमवार को बताएगा कि ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ इसी के अंदर रह जाता है, जैसे अभी 10 दिन से चल रहा है, इस तरीके से अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर मार्केट अभी कुछ दिन तक इसी तरीके से साइडवेज में ही रहेगा और आप इस हिसाब से अपना पोजीशन बना सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें